कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। दयामय भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते रहें। हे प्रिय भक्तों, कल आपने जिस अपार श्रद्धा, निर्मल भावना और समर्पित हृदय से पौष मास के 8वें पावन अध्याय का श्रवण किया, उस प्रेम भरे भाव के लिए आपके चरण कमलों में हमारा सादर प्रणाम और शत शत वंदन। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 9वें पावन अध्याय में। आज जो भक्त मन, वचन और कर्म से प्रभु की शरण लेता है, स्वार्थ का त्याग कर सेवा का व्रत धारण करता है, उसका जीवन प्रभु की वाणी बन जाता है और उसका हर कर्म पुण्य की सुगंध फैलाता है। हे भक्त वत्सल श्री नारायण, हमारे जीवन से आलस्य, अशांति और अधर्म को हर लीजिए। हमारे हृदय में धैर्य, श्रद्धा और सत्संग के दीप जलाइए और हमें ऐसा पथ दिखाइए जहां हर कदम आपकी ओर बढ़ता रहे। तो आइए भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की जय। हिमालय की तराई में बहुत दूर, बहुत अंदर एक घना और सूना जंगल था। उस वन का नाम था शीतवन। वहां ना तो कोई गांव था, ना धुआं उठाता घर, ना हंसते बच्चे, सिर्फ बर्फ, पेड़ और सन्नाटा। उसी वन में वर्षों से एक ही व्यक्ति रहता था, एक तपस्वी। ना उसका कोई गुरु था, न कोई शिष्य था, ना कोई चर्चा, जिसका नाम था मुनि अनिरुद्ध। उनका जीवन बहुत साधारण था। ना सुंदर वस्त्र थे, ना कोई सोने का पात्र था, ना ही कोई बिछावन था। सिर्फ ध्यान, जप और मौन था। हर सुबह बर्फ जम चुके पोखर में स्नान करना उनका प्रतिदिन का नियम था। बर्फ की सुइयां शरीर में चुभती, पर मुनि के मुख पर शिकन तक नहीं आती। वे हमेशा कहते, यह देह नहीं, यह साधना है। और उसके बाद आया पौष मास। आकाश से बर्फ गिरने लगी, धरती सफेद चादर ओढ़ने लगी। हवा इतनी ठंडी कि लगता जैसे आत्मा कांप जाए। पर मुनि का तप और गहरा हो गया। पौष के दिनों में वे बिना बोले, बिना खाए घंटों ध्यान में बैठ जाते, जैसे मानो देह नहीं, केवल आत्मा रह गई हो। हे प्रिय भक्तों, एक दिन शीतवन के रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था। पर यह व्यक्ति कोई सामान्य नहीं था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति था। उसका शरीर सड़ चुका था, घावों से उसकी दुर्गंध आती थी और आंखों में दर्द और डर दोनों थे। उसने कई जगह शरण मांगी थी, लेकिन सब ने उसे वहां से भगा दिया कि हमसे दूर रहो, बीमारी फैल जाएगी, तुम पापी हो। ऐसा कह कहकर सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। आखिर वह शीतवन पहुंचा। जंगल के भीतर एक दीप सा प्रकाश दिखा। कांपते कदमों से वह मुनि की कुटिया तक आया। मुनि ध्यान में मगन थे। फिर वह रोगी बोला, हे महाराज, यदि मरना ही है तो आपकी छांव में मर जाना चाहता हूं। फिर मुनि ने आंखें खोली और देखा घाव, सूजन, दुर्गंध। पर मुनि की आंखों में घृणा नहीं आई, उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने रोगी को अपने पास बुलाया और उसे गले से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बेटे को लगाती है। उन्होंने उसके घाव धोए, अपने वस्त्र से उसका शरीर ढका और स्वयं भूमि पर सो गए। रात्रि में अचानक पूरा वन चमक उठा। भयानक ज्वालाओं के साथ अग्निदेव प्रकट हुए। क्रोधित स्वर में बोले, तपस्वी, तू बर्फ में स्नान करता है, देह को कष्ट देता है, लेकिन क्या तेरे भीतर दया है? मुनि खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे हृदय में दया नहीं है तो यह तप सिर्फ दिखावा है और ऐसा तप मुझे नहीं चाहिए। तभी अग्निदेव का स्वरूप बदल गया। वही अग्निदेव अब चतुर्भुज हो गए। हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म और वे थे भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान बोले, हे अनिरुद्ध, आज तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। तुम्हारी करुणा तुम्हें मेरे समान बना गई। तभी रोगी का शरीर स्वर्ण सा चमक उठा। वह रोग नहीं, वह परीक्षा थी।
भगवान बोले, जहां करुणा है वहीं मैं हूं। उस दिन से वह शीतवन तीर्थ बन गया और मुनि संत के रूप में पूजे जाने लगे। स्कंद पुराण कहता है, दया तपसी भूषणम, अर्थात करुणा ही तप का असली गहना है। हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना दया का धर्म झूठा है, सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। गरीब, रोगी, दुखी, इनमें भगवान रहते हैं और पौष मास में थोड़ी सी सेवा बहुत पुण्य देती है। तो हमें भी किसी दुखी की सहायता करनी चाहिए, किसी भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, जल का दान करें, मौन जप करें और दीप जलाएं। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 9। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति और सूर्य देव की कृपा से उन दोनों का निरोग होना, भगवान नारायण के निवेदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का श्री भ्रष्ट हो जाना और फिर से उन्होंने लक्ष्मी जी को कैसे प्राप्त किया, इसका वर्णन सुना था। आज की कथा में आप गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग में जमदग्नि के आश्रम पर कार्तवीर्य का स्वागत सत्कार, कार्तवीर्य का बलपूर्वक कामधेनु को हरण करने की इच्छा प्रकट करना और अन्य कथाओं का वर्णन किया गया है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग नारायण जी, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित सुन लिया, किंतु हे देव, विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था, फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। तब नारायण जी ने कहा, हे नारद, एक दंत का चरित संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। मुने, एक समय की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां वह बहुत से वन्य पशुओं का शिकार करके थक गया था। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। तब उस राजा ने सायंकाल में अपनी सेना सहित वहीं वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल लिया और बिना कुछ खाए पिए अपनी रात बिताई। और प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय जी द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ, ओंठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा और फिर राजा ने बड़ी ही उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर अपने उपवास आदि का सारा वृतांत मुनि से कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली, हे मुने, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं। फिर राजा की तो बात ही क्या है? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। उसके बाद कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से भरे हुए बर्तन मुनि को दे दिए। फिर तरह तरह के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। हे नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो अनगिनत ढेरियां वहां पर लग गई थी। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूरियां
और तरह तरह के पकवानों का पर्वत और उत्तम उत्तम अनों का ढेर लग गया था। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदकों का पहाड़ लग गया था। उत्तम धान के चिवरों का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णतया कपूर आदि से सुवासित तांबुल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन करवाया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी, उन्हें भरी पूरी देखकर राजा धीराज कार्तवीर्य को महान आश्चर्य हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर राजा बोला कि हे सचिव, जरा पता तो लगाओ, यह दुर्लभ पदार्थ अचानक कहां से आ गए? यह मेरे लिए भी असाध्य है और बहुतों का तो इनमें से मुझे नाम भी पता नहीं है। फिर मंत्री बोला कि हे महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहां तो अग्निकुंड, संविधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण मृग चर्म, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि ही है। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहां मैंने यह भी देखा कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही एकमात्र उनके पास वस्त्र है। लेकिन आश्रम के भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं, चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांतिमती सी वह गौ वहां तेज से उद्दीप्त हो रही थी। वही साक्षात लक्ष्मी जी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। हे नारद, यह सब सुनकर उसके बाद मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने के लिए तत्पर हो गया, क्योंकि वह उस समय सर्वथा काल पाश से बंधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बलि होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्तवीर्य दैववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य से भारतवर्ष में पुण्य रूप कर्म और पाप से भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के बाद प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। हे नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता। इसीलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई बंधु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक है जो कर्म क्षय में सहायता करता है। प्राणियों के कर्मों का शुभ अशुभ भोग दारुण रोग के समान है, जिसे भक्त रूपी वैद्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा नष्ट करते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वही भक्ति प्रदान करती है। उसके बाद माया से विमुग्ध हुए राजा कार्तवीर्य ने यत्न पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनय पूर्ण वचन कहा। राजा बोला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर रहने वाले हे भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान हैं। इसीलिए मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। हे तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदेय नहीं है। मैंने तो यह भी सुना है कि पूर्व काल में दधीचि ऋषि ने देवताओं को अपनी हड्डी दे डाली थी। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कर रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी को दिया था। इसीलिए प्राणों से बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। हे भूमिपाल,
फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने इसे मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। यह कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, इसीलिए त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवाहा हूँ और ना ही तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्मसात करने की शक्ति रखता हूँ। इसीलिए तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नी पुत्रों को देखो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, इसीलिए क्रोध के कारण उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सेना के पास जाकर बलपूर्वक गऊ को लाने के लिए नौकरों को भेज दिया। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला गऊ के पास जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कपिला गऊ को कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर रहने वाली वह कपिला गऊ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते हुए देखकर बोली, हे मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। हे तपोधन, यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को यहाँ से भगा दीजिए। हे सर्वज्ञ, माया से विमुक्त चित होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे, ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूँ? यह संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक यह संबंध है, तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से वह दुखी होता है। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर कामधेनु गौ ने सूर्य के सदृश कांतिमान अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र और सेनाएं उत्पन्न की। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड़गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर, राजकुमार और मलिच्छ निकले। इस प्रकार कपिला गौ ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा कि हे मुने, ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान खुशी प्राप्त हुई। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतलाया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर राजन कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से और सेनाएं मंगवाई। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उसके बाद कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित होकर मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया कि हे मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए या फिर मुझे अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो आप उचित समझे वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनि व जमदग्नि ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था, वह सब दूत से कहने लगे। मुनि जमदग्नि बोले, हे दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन करवाए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला गौ को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसीलिए युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत वापस राजा के पास लौट गया और सभा के बीच में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए
राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। और इधर मुनि ने कपिला गौ से कहा कि इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की भी हो रही है। तब कपिला गौ ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, हे विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे, तथा यह भी अटल है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। हे ब्राह्मण, इतना कहकर मनस्विनी कपिला मौन हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थित हुए। और उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया और फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। हे नारद, उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद वाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। हे मुने, जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राज राजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपावश हो उन्होंने उस सेना को लौटा दिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। उसके बाद कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलू के जल के छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। हे नारद, होश में आने पर वह राजा फिर से युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभ आशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान करवाकर यत्न पूर्वक भोजन करवाया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय तो सदा ही मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। उसके बाद मुनिवर ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। तब राजा ने कहा, हे महाबाहो, युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर, सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। जमदग्नि मुनि बोले, हे महाभाग, तुम अपने घर को जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं। यह पूर्णतः निश्चित है। हे राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं तुम्हें अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूली और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। इसीलिए तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध दीजिए ऐसे ललकार दिया। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ
लोहा लेने लगा। उस राजा ने समर भूमि में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वारुणास्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे से वे दोनों डटकर युद्ध करने लगे। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और राजा को आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, अब अपने घर को जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया और इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित करवा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर युद्ध भूमि में ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। फिर भगवान श्री नारायण आगे बोले, हे देवऋषि नारद, इस प्रकार मैंने इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूंगा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके आगे भगवान श्री नारायण ने देवऋषि नारद को जो कुछ भी सुनाया उसका वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर
और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है,
उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही। नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हऊ
चढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।